नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं आज लेके आया हूं ऐसा टॉपिक जो कि आप सबके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अगर आप भी किसी भी तरह का फ्रेंचाइजी बिजनेस लेने जा रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे बॉस। राइट, तो मैं अपने अनुभव से 16 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जिनको एक एक करके आप जो भी फ्रेंचाइजी बिजनेस लेने जा रहे हैं उसको अगर आपने इवैल्यूएट कर लिया तो मुझे लगता है आपकी परेशानी की जगह ये ग्रोथ होने वाली है आपकी। ओके, तो मैं समय वेस्ट ना करते हुए बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अजय शर्मा, डिजिटल माई क्लास की तरफ से। आज टॉपिक है फ्रेंचाइजी लेने से पहले 16 टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे बॉस, उसके अंदर हम बात करें जो भी आप बिजनेस लेने जा रहे हैं बॉस, उसके अंदर आपकी अगर लाइफ और वर्क का बैलेंस नहीं है तो वो बिजनेस किसी काम का नहीं बॉस। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी आपने बिजनेस लिया है उसमें काम के साथ साथ आपको जिंदगी जीने का वक्त भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा दोस्तों तो मान के चलिए कि ऐसा बिजनेस काम का नहीं है जो आपकी लाइफ खत्म करके आपको ग्रो करे बॉस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं फुल टाइम सुबह से लेकर रात तक दिवाली, दशहरा, होली, नया साल सब टाइम काम ही काम किया जाए। तो ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको जिंदगी जीने का भी वक्त मिले। नंबर 2 में बात कर रहा हूँ बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आप बिजनेस लेने जा रहे हैं उसके लिए ऑडियंस बड़ी हो। यानी सपोज एग्जांपल लूं, मैं फूड का बिजनेस है तो कोई भी खा सकता है प्रोडक्ट बॉस। सपोज मैं स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात कर रहा हूं तो वो सबके लिए हो सकते हैं। तो जो भी आप फ्रेंचाइजी बिजनेस लेने जा रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि उसकी ऑडियंस बड़ी हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं। नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्यूचर और प्रेजेंट उसका ब्राइट हो। यानी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का बिजनेस ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए हम बात करें अभी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की, आज की तारीख भी जरूरी है, आने वाले टाइम के लिए भी, यूथ के लिए और हर एज के लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट मान लीजिए फूड का है, मान लीजिए क्लॉथिंग का है, ज्वेलरी का है, ये सब कुछ आज भी जरूरी है, आने वाले टाइम के लिए भी जरूरी है। तो जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका फ्यूचर प्रेजेंट हमेशा देखें बॉस। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड इमेज बॉस। फ्रेंचाइजी बिजनेस हम इसलिए लेते हैं कि हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े, क्योंकि ब्रांड की जो इमेज है उसको आप इनकेश करना चाहोगे। लेकिन ऐसा भी मत सोचिएगा कि ब्रांड में आपको सब कुछ टाटा का, रिलायंस का या मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है। हो सकता है वो आपके बस में ना हो और उतना पैसा जो फ्रेंचाइजी में लगने वाला है 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो आप दे ना पाओ, फ्रेंचाइजी बिजनेस चालू ही ना हो पाए। तो ब्रांड लेने के साथ ये भी देखना होगा आपको वो अफोर्डेबल है या नहीं। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए, मान लीजिए आपका बजट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आपका बजट है, अगर वो उसमें नहीं हो पा रहा है तो वो अफोर्डेबल अगर नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट भी शायद नहीं हो पाएगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं ये जरूर ध्यान रखिए कि वो कितने समय के लिए फ्रेंचाइजी है। टेन्योर मतलब कितना टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट हो रहा है आपका और कंपनी का। राइट, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जो भी हो। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन की कंपनी आपको किस कंडीशन में हटा सकती है ये भी जरूर डिस्कस कर लीजिएगा पहले। राइट, एक मुश्किल कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में आती है कि हम लोकेशन नहीं, तो जो भी अगर खुद की आपकी लोकेशन है या आप रेंट पे लेने जा रहे हैं तो कंपनी से क्लियर बात कीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे चाहिएगा या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या किसी मॉल में या व्हाटएवर जहां भी हो। मान लीजिए एजुकेशन का बिजनेस है तो हो सकता है कि कंपनी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी अलाउ कर दे आपको। फूड का हो सकता है ग्राउंड फ्लोर ही हो। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी इसको प्री डिस्कस कर लीजिए कंपनी से पहले। राइट, नाउ अगेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप बिजनेस ले रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना कॉस्ट आने वाला है। सपोज आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बात की तो उसमें अगर सिंपल कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हाई एंड चाहिए, तो जो आपके बजट में हो वो देखिए बॉस। राइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट लगने वाला है वो कंपनी से पहले बात कीजिए, बिकॉज या तो कंपनी आपसे एडवांस में पैसा लेगी या आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं या बहुत कम है, आपको दोनों देखना होगा बस। राइट, नाउ सेटअप की टाइमलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बिजनेस की बात की आपने कंपनी से, बिजनेस चालू कितने दिनों बाद होने वाला है, ऐसा तो नहीं 15 दिन
की टाइमलाइन है 30 डेज की है और वो चालू होने में 6 महीने लग जाए। यस, कि आज आपने कंपनी से बात की, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, वो आपका ओपन ही नहीं हो पा रहा, लॉन्च ही नहीं हो पा रहा, तो सेटअप की टाइमलाइंस पे पहले बात कर लीजिए कंपनी से। नाउ 10th नंबर पे अगर पॉइंट की बात करूं आपसे दोस्तों, मैन पावर कौन आपको हायर करके देगा। किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसकी टीम पर डिपेंड करती है बॉस, वहां पर क्या मैन पावर है। तो वो जो मैन पावर आपके फ्रेंचाइजी स्टोर में रिक्रूट होने वाली है, वो कौन रिक्रूट करके देगा, राइट। तो मैन पावर हायर कंपनी के सपोर्ट के थ्रू, दैट इज बेटर पार्ट, राइट। और जो मैन पावर आप रिक्रूट करेंगे वो ट्रेंड हो और उनको ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से रेगुलर सपोर्ट हो, चाहे ऑफलाइन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आके खुद करें या ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग हो, लेकिन वो इतने ट्रेंड हो कि आपके क्लाइंट को हैंडल कर पाए। तो ट्रेनिंग का पार्ट कंपनी के साथ एकदम से क्लियर करना होगा बॉस। नाउ जो भी कंपनी की तरफ से स्टडी मटेरियल, अगर मान लीजिए एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट है या अदर इंस्टीट्यूट से मैनुअल्स उसकी कंपनी आपको किस लेवल पे दे रही है, बिकॉज कंपनी के जो सिस्टम प्रोसेसेस जो भी होंगे वो मैनुअल्स के थ्रू होंगे, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो स्टडी मटेरियल्स के थ्रू होंगे, तो ये आपको पूरे प्रॉपर मिल जाने चाहिए। नाउ कम टू नंबर 13, इससे बेहतर कोई इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता बॉस, लॉन्च प्लान। जो भी आप फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं उसका लॉन्च भव्य होना चाहिए बॉस। भव्य का मतलब पैसे की बर्बादी नहीं कह रहा बॉस, वो इस तरह से हो कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप अट्रैक्ट कर पाओ, एंगेज कर पाओ। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को बुला सकते हैं। वो हो सकते हैं कोई पॉलिटिक्स के हों, वो हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, वहाँ के एसपी हों, कलेक्टर हों, उससे नीचे के कोई ऑफिसर्स हों जो आपकी जानकारी रखते हों, या वहाँ पर आप कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। कुछ आपने मस्कट का डांस करवा दिया, कुछ एलिफेंट वहाँ पे घुमवा दिए, कुछ ऊँट वगैरह घुमवा दिए, कुछ ढोल वगैरह कर दिए, या लॉन्च के डे पे आपने कुछ डिस्काउंट वाउचर दे दी कि जितने लोग आएंगे सबको 30% का डिस्काउंट वाउचर है, 20% का डिस्काउंट वाउचर है, या फर्स्ट विजिट फ्री है, या तो वो उस तरह के कुछ प्लान करें अगर, तो उस दिन जो आप ले पाएंगे माइलेज वो बहुत बड़ा होगा। साथ ही आप कुछ मीडिया के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर में डील करते हो, सो दैट वो जो एक कवरेज मिलेगा उस दिन का वो भी माइलेज बहुत बड़ा होने वाला है। नाउ लास्ट 3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सपोर्ट के पैरामीटर, यानी कंपनी के जो सिस्टम प्रोसेस बने हुए हैं वो आप तक रेगुलर आए, यानी डे टू डे में जो ऑपरेशन में समस्याएं आने वाली है उनका निवारण, उनके रिजोल्यूशन कंपनी ने जो तय कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता रहे, सो दैट जब बिजनेस ग्रो होने लगे तो डे टू डे के ऑपरेशन में आपको कोई तकलीफ ना आए। नाउ 15th नंबर पे आ गया कि जो भी सिस्टम हो कंपनी के वो आसान ऑपरेशन के लिए बने हों बॉस, राइट। ऐसा ना हो कि कभी सपोर्ट आपको ना मिल पाए तो आपका काम पूरा हैम्पर हो जाए। मान लीजिए एजुकेशन का काम है तो आपको कंपनी ने क्या रिकॉर्डेड उसके वीडियोस दे रखे हैं, सो दैट आप कुछ मैनुअल्स देख के समझ पाए, या इस तरह का कुछ सपोर्ट पैरामीटर हो, हॉटलाइन हो, जब किसी 1-to-1 पर्सन से आप बात कर लें, या आपके फ्रेंचाइजी आउटलेट के लिए डेडिकेटेड के एम्प्लॉय कंपनी ने रखा हुआ जिससे आप 1-to-1 टचिंग करके प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर पाए, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिवार्ड और रिकॉग्निशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और एक गेट टुगेदर यानी मिलना, फ्रेंचाइजी और कंपनी का आपस में ट्रैक्शन कितने दिनों बाद होगा, हर महीने होगा या हर 3 महीने में होगा, बिकॉज एक फ्रेंचाइजी को भी पता होना चाहिए कि कंपनी किस पाथ पर जा रही है, यानी वो जिस कंपनी से जुड़े हैं उसका फ्यूचर क्या है, राइट, सो दैट वो अपने आप में मोटिवेटेड फील कर पाए, टीम मोटिवेटेड फील कर पाए, और इस गेट टुगेदर के थ्रू कंपनी, बिकॉज अगर फ्रेंचाइजी सही वर्क कर रहा है तो कंपनी ग्रो कर सकती है, और अगर फ्रेंचाइजी को कंपनी ने अपना पार्ट अच्छी तरह समझा है तो फ्रेंचाइजी तो ग्रो करेगी, तभी कंपनी ग्रो करेगी, और ये विन विन सिचुएशन होगी। तो मेरा एक कहना है बस आपको, अगर इन 16 टॉपिक को आप अगर एक 1-to-1 देखकर कंपनी से जब भी कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस की बात कर रहे हैं अगर इवैल्यूएट कर लें तो वो बिजनेस आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल हो सकता है, और कंपनी के लिए भी हित में रहेगा, आपके लिए भी रहेगा, बिकॉज जब आप एज अ फ्रेंचाइजी किसी का बिजनेस लेते हैं तो आपकी भी इच्छा उसमें डेडिकेटेड 100% इन्वॉल्वमेंट की होनी चाहिए, बिकॉज आप उस प्रोडक्ट के, उस शहर के फेस होते हो, राइट।
तो कंपनी के भी साथ, जिसके भी साथ जुड़ रहे हैं, ये सारी अगर बात आप क्लियर करें तो आप अपने खुद को भी ग्रो कर सकते हैं, उस कंपनी के भी ग्रो कर सकते हैं। आशा करता हूँ वो वीडियो अच्छा लगा होगा। इन 16 टॉपिक के अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक या पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ऐड करिएगा, सो दैट हम और आप मिलकर एक अच्छी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ पाए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू।